चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, 12 नंबर सवाल को बनाएंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या करेंगे कि क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके अनुसार एक एक चीज़ को क्या करेंगे, बनाते जाएंगे और हम लोग आंसर तक पहुँचेंगे। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ हम लोग को आंसर तक ही पहुँचना है, बल्कि उस चीज़ को समझना भी है, क्योंकि समझेंगे तभी तो वो हमारे माइंड पर रहेगा, और माइंड पर रहेगा तभी तो हम एग्ज़ाम में जाकर अच्छा से लिख पाएंगे या फिर किसी को समझा पाएंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, कहता है जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए। बोलते जहाज़ों को जलस्तर के नीचे जो चट्टान होता है, जैसे समुद्र जो होता है ना, उसके नीचे नीचे कहीं कहीं पर चट्टानें होते हैं, जिसके कारण से अगर जहाज़ टकरा जाए तो जहाज़ क्या क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उसमें जितने भी लोग होते हैं वो भी कुछ नुकसान, मतलब उसमें बहुत क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो नुकसान हो जाएगा, बहुत सारा का और बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि समुद्र के किनारे क्या होता है, लाइट हाउस लगा रहता है, और वो लाइट हाउस ये काम करता है कि कहीं से अगर कहीं तक पानी की स्तर घट जाए, जहाँ क्या दुर्घटनाएं घट सकता है जहाज़ों में, तो वो लाइट हाउस के ज़रिए रात में क्या क्या संकेत दिया जाता है कि आप यहाँ से यहाँ तक ही जाइए रहिए, या फिर इसके आगे मत जाइए, इसके आगे मत जाइए, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, दुर्घटना घट सकता है। तो जहाज़ वाला उन चीज़ों के का क्या करता है, पालन करता है, जिस कारण से वो लोग क्या करता है, सही सलामत रहता है, सही सलामत जहाज़ को सुरक्षित रख पाता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे क्या करता है, एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले तिरछाखंड में क्या करता है, लाइट हाउस जो है ना वो 80 डिग्री कोण पर लाइट मारता है। ठीक है, कहाँ तक, समुद्र तक, और वो भी दूरी बोला है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश दिखाता है। और लाइट हाउस जो है वो समुद्र में तो प्रकाश दिखाता है, लेकिन वहाँ से कितना दूरी पर, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, वो भी लाल रंग का प्रकाश दिखाता है। आपको पता ही है लाल रंग का जो प्रकाश है वो दूर दूर तक क्या होता दिखाई देते हैं, उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। उसके बाद समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। अब बोलता है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ तक समुद्र को चेतावनी दी जा सके। तो पहले बोल दिया गया है कि 80 डिग्री कोण बना के, और कितना दूरी, 16.5 किलोमीटर। यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर को बनाएंगे, उसके बाद समझते हैं। तो फिगर है, फिगर क्या कहता है, देखिए एक लाइट हाउस है, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, और मान लीजिए क्या है, ये समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है। तो क्या करेगा, 80 डिग्री कोण बना के, कितना डिग्री, 80 डिग्री कोण बना के, ठीक है। देखिए फिगर इससे में नहीं करेंगे, समझने के लिए मान लीजिए कि ये लाइट हाउस है। ठीक है, ये क्या है, समुद्र है, ये समुद्र है। तो कितना डिग्री कोण बना के बोलता है, 80 डिग्री कोण बना के, मान लीजिए कि यहाँ से लाइट मार रहा है। ठीक है, ये समुद्र है, और 80 डिग्री कोण बना के क्या करता है, उस क्षेत्र को संकेत देता है ना, कि यहाँ से यहाँ तक डेंजरस है। ठीक है, तो ये जो लाइट की लंबाई है, प्रकाश की लंबाई बोल दिया गया है कितना दूरी, 16.5, यानी इसको हमको क्या मान लेना है, 16.5 किलोमीटर। ये भी क्या हो जाएगा, 16.5 किलोमीटर। समझ में आया ना। और बोल दिया गया तिरछाखंड, इसका मतलब तिरछाखंड है ना, क्योंकि हम इसको अगर मान लीजिए ऐसे करते हैं तो ये थोड़ा सा गोल, अगर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक तिरछाखंड। और वो बोल ही दिया गया, हम लोगों को कुछ करना नहीं है छेड़खानी, क्योंकि ये तिरछाखंड है। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, तिरछाखंड का सूत्र लगा देंगे। लेकिन बात आता है सर तिरछा किसको मानेंगे, तिरछा जो है मेरा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और कोण तो दिया ही हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये मतलब क्या हो जाएगा, तिरछा, क्योंकि इसको अगर हम लोग थोड़ा सा गोल करते जाएंगे ना तो वृत्त बन जाएगा। तो इसके लिए मेरा क्या है, तिरछा है। देखिए ये जब 16.5 है तो ये भी 16.5 ही होगा, क्योंकि दूरी समान है। ठीक है, वो बोला गया है कि 16.5 किलोमीटर की दूरी करता है, तिरछाखंड है, तो इसका इधर भी 16.5 ही दूरी तय करेगा ना। जब इधर आ रहा तो उधर भी उतना ही होगा। तो ठीक है, तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन में दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या यानी आर कितना दे के रखा है, 16.5 किलोमीटर। उसके बाद कोण 80 दे के रखा है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिख देंगे कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, लेकिन इसीलिए समुद्र के
उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, बराबर। अब इतना बड़ा भाषा नहीं लिखने की जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाषा पूछा है तो हम लोग लिख दिए कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, बराबर क्या लिख देंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना, क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाई 360, है ना होगा। क्योंकि हमको लिखना नहीं है भाषा, हमको पहले ही बोल दिया गया है त्रिज्या खंड है, तो लगा दिया डायरेक्टली त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पाई का मान बोल दिया है कितना है, 3.14। अब देखिए आर का मान कितना है, 16.5 गुना 16.5 किलोमीटर है, लास्ट में लगा देंगे, देखिए ठीक है। अब देखिए थीटा का मान है 80 बाई 360, इसको काटेंगे 0 0 चल जाएगा। अब देखिए कितना मान है, 4 2 8 4 9 36, कट गया ना। अब देखिए थोड़ा सा 3.14 गुना 16.5, इसको अगर इससे गुना करेंगे ना कितना हो जाएगा, 10 का 0, अगर आप 16.5 को गुना कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, 2 से, देखिए ध्यान, 10 का 0 हाथ में रहा 1 और 6 2 12 13 का 3 हाथ में रहा 1 2 के 3, 1 के बाद पॉइंट, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है तो 0 के बाद सॉरी पॉइंट के बाद 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता है, तो हम क्या लेंगे 33, और यहाँ क्या बचा 1/9, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ आ गया तो नीचे में ऊपर में क्या है 1 है, नीचे में क्या है 9। अब देखिए 3 3 9 3 11 33 हो गया ना, इसको भी काटिए, 3 1 कम 3 3 5 15, यहाँ 1 बचा, पॉइंट को भी भूल जाइए, 1 बचा और 5 15, फिर 3 5 15, अब 1 के बाद पॉइंट है ना, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए क्या आया, 3.14 गुना 5.5 गुना 11, ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है इधर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 3.14 गुना, इसको जब इससे गुना करेंगे, 55 को 11 से जब गुना करेंगे तो 5 5, फिर गुना में 5 5 हो जाएगा, 5 10 का 0, 5 1 6, देखिए 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट लगाना होगा, यानी क्या हो जाएगा 60.5, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है, तो गुना कर देते हैं, चलिए साइड में, 314 को 605, देखिए पॉइंट को लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 20, हाथ में 2, 5 और 2 7, 3 5 15, ठीक है, फिर 0 0 0, फिर देखिए 4 6 के 24, ठीक है, 4 6 के 24 हो गया, हाथ में 2 रहा, फिर कितना हो जाएगा 6 6 2 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 6 के 18। अब देखिए 0 7 9 9 8 1 हो गया ना। अब देखिए यहाँ देखिए 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ कितना के बाद 2 के बाद, यानी टोटल 3 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी आ जाएगा कितना हमारा पॉइंट यहाँ पर ना, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 189 पॉइंट कितना हो जाएगा 97। उसका 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो उसको 0 को भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोगों का जो दिया है ना त्रिज्या, वो किलोमीटर में दिया है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, यानी इतना किलोमीटर तक क्या क्षेत्र को क्या कर सकता है, चेतावनी दे सकता है। तो कितना आसानी से हम लोग इसको निकाल लिए ना। यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सवाल में।